अभी जो मैं बोलने वाला हूं, अगर ये वीडियो तुम तक गलती से पहुंच गया है तो मैं सच कहता हूं, तुम बेहद खतरनाक पोजीशन में आ चुके हो, क्योंकि ये वीडियो लाखों लोगों के लिए नहीं है। ये वीडियो उस छोटे से हिस्से के लिए है जो अभी भीड़ में है लेकिन भीड़ का नहीं है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या? ये वो बातें हैं जो ना AI लिखती है ना कोई मोटिवेशन किताब, और ये वो बातें हैं जो सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जिसने जिंदगी को नीचे से अंदर से अकेलेपन से जिया हो। और आज जो मैं बताने वाला हूँ ये वही दीवार है जो तुम और उन लोगों के बीच खड़ी है जो अपने आप को नहीं, जिंदगी को कंट्रोल कर रही है। और हाँ, इस साल एक लिस्ट भी तो बनाए होंगे कि इस साल रोज जिम जाऊंगा, आज से हेल्दी खाऊंगा, आज से बाहर का खाना बिल्कुल बंद, अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा, जॉब बदलूंगा, लाइफ बदलूंगा, और भी बहुत कुछ सोच लिया होगा। अब करवा सच मुझसे पहले ही दिन सुन लीजिए, 99% लोग ये सारे लिस्ट तोड़ देंगे, वो भी इसी महीना के अंदर। जनवरी में बनाए हुए लिस्ट फरवरी का मुंह भी नहीं देख पाते। दोस्त, आज मैं आपको कोई मोटिवेशन लेक्चर देने नहीं आया हूँ, और आज मैं तुम्हें एक चैलेंज देने आया हूँ। देखो, तुम्हें लगता है लोग ज़्यादा तेज हैं, ज़्यादा स्मार्ट हैं, ज़्यादा टैलेंटेड हैं। नहीं, उनके पास एक चीज़ है जो आपके पास नहीं है, अपने ही दिमाग पर कंट्रोल। और ये जन्म से नहीं मिलती, ये बनाई जाती है। तुम अभी जहाँ बैठे हो ना, तुम्हारा पूरा आसपास एक साइलेंट जेल बन चुका है। फ़ोन, नोटिफिकेशन, चैट, स्क्रॉल, दरअसल ये हथियार हैं, तुम्हें मारने के लिए नहीं, तुम्हें धीमा करने के लिए। क्योंकि धीमा इंसान कभी खतरा नहीं बनता, और जो लोग पावर में है वो खतरा नहीं चाहते हैं। अब ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें कोई पेन पेपर नहीं कहूँगा, मैं तुम्हें बोर करूँगा, और यही टेस्ट है कि तुम्हें अभी करना क्या है। फ़ोन को साइड में रखो और अपने रूम को ऐसे देखो जैसे पहली बार देख रहे हो, और अपने दिमाग में 2 कॉलम बनाओ। लेफ्ट साइड वो सब जो तुम्हें खींचते हैं, जो तुम्हें रोकते हैं, जो तुम्हें अभी नहीं बोलना सिखाते हैं। राइट साइड वो सब जो तुम्हें आगे बढ़ाते हैं, भले ही धीरे। और जब ऐसा तुम करोगे ना, तुम्हें पहली बार समझ आएगा कि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें कितनी चीज़ कंट्रोल कर रही थी और तुम्हें पता भी नहीं था। दोस्त, साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है लॉस अवर्जन, मतलब इंसान फायदा पाने से ज़्यादा नुकसान से बचने के लिए एक्शन लेता है। इसलिए शायद लेट फी और पेनल्टी फाइन काम करते हैं। आप नोट करना, जो काम हम कल पर टाल देते हैं, अगर कोई फाइन की बात कर दे तो हम तुरंत करने लगते हैं, क्योंकि इंसान को नुकसान पसंद नहीं। गौर करना, हम ट्रैफिक सिग्नल पर क्यों रुकते हैं? एक्सीडेंट से ज़्यादा चालान कटने का डर होता है, और इंसान को नुकसान पसंद नहीं है। लोग ऑफिस में रोज समय पर क्यों पहुंचते हैं? वर्क लॉस से ज़्यादा सैलरी कटने का डर होता है। अब ये हिस्सा सुनकर बहुत से लोग ये वीडियो बंद कर देंगे, क्योंकि बोरियत उन्हें मार देती है। और यही वजह है कि विनर्स इतने कम होते हैं, क्योंकि वो बोरियत से नहीं भागते, वो बोरियत के अंदर बैठ जाते हैं। अगर तुम यहाँ तक रुके हो तो सच मानो, तुम लूजर की लाइन से बाहर आ चुके हो। तुम अभी विनर नहीं हो, पर तुम एलिजिबल हो। अगर तुम इस एक स्किल्स को 6 से 12 महीने तक धीरे धीरे भी शार्पनेस करते हो ना, तो 2 साल में तुम वही बन जाओगे जिसके बारे में तुम आज सिर्फ सोचते हो। ये वीडियो मैं किसी को देना नहीं चाहता था, क्योंकि ये गेम बदलने वाली चीज़ है, पर अगर तुम यहाँ तक रुके हो तो शायद तुम्हें मिलनी ही थी। स्टे डेंजरस, स्टे फोकस्ड। मेरे दोस्त, इस साल को त्याग का साल बना देना। इस साल क्या पाना है उससे ज़्यादा जरूरी है इस साल क्या छोड़ना है। देखो, फ़र्क समझो। दुर्योधन का ध्यान पूरी जिंदगी गद्दी पाने पर लगा रहा, उसे हस्तिनापुर की गद्दी किसी भी कीमत पर चाहिए थी। एंड डेजर्ट क्या हुआ? पाने की चाह में पूरा कुल समाप्त हो गया। दूसरी तरफ भगवान श्री राम, उन्होंने गद्दी छोड़ दी, वनवास स्वीकार किया, त्याग चुना। एंड डेजर्ट क्या हुआ? मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। बस यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है, कुछ छोड़कर बहुत कुछ पाया जाता है। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ, जिंदगी में गोल क्या है? जवाब आता है बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, शोहरत, दौलत। फिर मैं एक सवाल और पूछता हूँ, इन सब के बदले तुम खोने को क्या तैयार हो? और ज़्यादा लोग यहीं चुप हो जाते हैं। स्वर्ग सब चाहता है मेरे दोस्त, पर मरना कोई नहीं चाहता। तुम्हारा असली दुश्मन बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। अगर तुम ये वीडियो अभी भी देख रहे हो तो इसका मतलब है तुम्हारे अंदर वो वायरस नहीं है जो ज़्यादातर लोग के दिमाग में होता है। वो वायरस है इंस्टेंट कम्फर्ट की लत, और यही वायरस सबसे पहले मारता है उस इंसान को जो कुछ बड़ा करने के लायक होता है। देखो, तुम्हारा दिमाग एक मशीन नहीं है, ये एक जानवर है, और जानवर हमेशा वही करता है जो उसे अभी अच्छा लगे। स्क्रॉलिंग अच्छा लगता है, सोना अच्छा लगता है, टालना अच्छा लगता है, पर ग्रोथ कभी अच्छा नहीं लगता। वो चुभती है, वो हैवी होती है, वो अकेली होती है। इसलिए ज़्यादातर लोग वहाँ जाते ही नहीं जहाँ असली ज़िंदगी शुरू होती है। अब यहाँ असली खेल शुरू होता है। जब भी तुम्हें कुछ प्रोडक्टिव करना हो और तुम्हारा मन बोले चल यार बाद में,
उस एग्जैक्ट मोमेंट तुम्हारे अंदर दो इंसान पैदा हो जाते हैं, एक जो तुम्हें आराम देना चाहता है, दूसरा जो तुम्हें बदलना चाहता है, और तुम्हें इनमें से हर दिन किसी एक को जिंदा रखना होता है। और संगत का ध्यान रखना मेरे दोस्त, क्योंकि संगति का बड़ा खतरनाक असर होता है। विराट कोहली को तो आप सभी जानते हैं। शादी से पहले किसी ने उससे पूछा, क्या आप पाठ पूजा करते हैं? तो बोले थे, क्या मैं पाठ पूजा करने वाला लगता हूँ? लेकिन देखो, अनुष्का शर्मा के साथ शादी हुई और संगत बदल गया। अब भाई साहब, हर कुछ दिनों में प्रेमानंद जी के चरणों में हाथ जोड़े नजर आते हैं। यह संगत का असर है। गलत के पीछे चलोगे तो गलत जगह पहुंच जाओगे, और सही के पीछे चलोगे तो सही जगह पहुंच जाओगे। अब एक्सरसाइज सुनो। जब भी तुम कुछ टालने लगो, 5 सेकेंड गिनो, 5 4 3 2 1, और बिना सोचे उठो। ना प्लान ना सोच, सिर्फ मूव, क्योंकि एक्शन सोच के बाद नहीं आती, सोच एक्शन के बाद आते हैं। अब एक ब्रूटल सच सुनो। जो लोग हर दिन अपने आराम को मारते हैं, वही एक दिन अपने लिमिट्स को मारते हैं। बाकी सब उम्मीद में जीते हैं। अगर तुम यहाँ तक रुके हो तो तुम्हारे अंदर वो जानवर जाग चुका है। अब ये तुम्हारे हाथ में है, तुम उसे पालते हो या दबा देते हो। क्योंकि जिंदगी में वह कभी नहीं होता जो आप चाहते हैं, बल्कि वो होता है जिसके आप योग्य होते हैं। इसलिए इस साल चाहतों से ध्यान हटाकर अपने योग पर लगाएं। सिर्फ चाहत रखने से काम नहीं चलेगा। आप दीवार से सर टकरा टकरा के खून से लथपथ हो जाइए, पर दीवार आपके लिए रास्ता नहीं छोड़ेगी। इस साल का टोटल डिजिटल सम 1 होता है, और मेरा यह इच्छा है कि आप अपने फील्ड का नंबर 1 बने। अभी एक बात अपने अंदर बैठा लो, तुम जो सोचते हो वो तुम्हारा स्वभाव नहीं है, वो तुम्हारा प्रोग्रामिंग है। तुम्हारा दिमाग खुद नहीं बना, उसे बनाया गया है घर ने, स्कूल ने, फोन ने, डर ने, और उस सिस्टम ने जिससे तुमने कभी सवाल ही नहीं किया। और जो प्रोग्राम तुम्हारे अंदर डाल दिया गया वही तुम्हारी लिमिट्स बन गई। अब असली काम शुरू होता है। तुम्हें अपने दिमाग को रीराइट करना है, और ये मेडिटेशन नहीं है, और ये इमेजिनेशन भी नहीं है। ये एक कोल्ड मैकेनिकल प्रोसेस है, द रिकॉर्डिंग प्रोटोकॉल। आज से हर दिन रात को 2 मिनट अकेले बैठो, आंखें बंद, और अपने आप से सिर्फ 3 वाक्य बोलो मन में। फर्स्ट, मैं वही बन रहा हूँ जिससे लोग डरते हैं। सेकेंड, मेरा कंफर्ट जोन मर रहा है। थर्ड, मेरा फ्यूचर अवेक हो रहा है। बस इतना कर लो। कोई मोटिवेशन नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई इमोशन नहीं, सिर्फ कोल्ड रिपीटेशन, क्योंकि दिमाग इमोशन से नहीं रिपीटेशन से बदलता है। अब अगला हथियार, हर सुबह कुछ करने से पहले एक काम, अपने फ़ोन को मत उठाओ, 60 सेकेंड चुपचाप बैठे रहो, और बस अपने फ्यूचर की एक तस्वीर बनाओ। लेकिन वो वर्जन नहीं जो सेफ है, वो जो डेंजरस है, वो वर्जन जो कंट्रोल में है, जो झुकता नहीं, जो सिस्टम को इग्नोर करता है। जो ये करेगा वो धीरे धीरे भीड़ से बाहर निकलने लगेगा, और उसे खुद पता भी नहीं चलेगा कि वो रेयर बन रहा है। अब सुनो, अगर तुम ये 21 दिन कर लेते हो ना, तो तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा, ना बाहर की दुनिया, ना तुम्हारा पुराना वर्जन। तुम शुरू तो करोगे, लेकिन टिकेगा कौन? हर कोई चेंज शुरू करता है, हर कोई, हर सोमवार, हर नया महीना, हर नया वीडियो देखने के बाद। लेकिन विनर्स स्टार्ट करने से नहीं बनते, वो टिकने से बनते हैं। और यही वो जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग क्वाइटली मर जाते हैं। देखो, तुम्हारा दिमाग चालाक जानवर है। जब तुम चेंज शुरू करते हो तो वो पेन में चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसका आराम खतरे में पड़ गया है, और वो तुम्हें रोकने के लिए 3 हथियार इस्तेमाल करता है: थकान, शक, बहाना। तुम्हें लगेगा आज मन नहीं है, आज कल से करेंगे, आज बहुत काम है, और यहीं से ज़्यादातर लोग गायब हो जाते हैं। अब सस्टेन करने का कोड सुनो। हर दिन अपने आप से ये सवाल पूछो, आज मैं वो क्या करूं जो मेरा पुराना वर्जन नहीं करता था। बस एक काम, एक छोटा काम, लेकिन वो अलग होना चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी रोज के छोटे फैसलों से ही बदलती है। एक और ब्रूटल सच, मोटिवेशन टिकती नहीं, हैबिट्स टिकते हैं, और हैबिट्स इमोशन से नहीं इन्वायरमेंट से बनती है। इसलिए अपने रूम से डिस्ट्रैक्शन हटाओ, अपने फ़ोन को एनिमी समझो, अपने टाइम को सेक्रेड समझो। अगर तुम यहाँ तक हो तो तुम रेयर जोन में हो। अब पीछे जाना तुम्हारे लिए मुश्किल होने लगेगा, क्योंकि तुम्हें वो चीज़ दिखने लगती है जो ज़्यादातर लोग नहीं देख पाते, अपना असली पोटेंशियल। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर ये वीडियो तुम्हारे अंदर कुछ हिला कर गया है तो ये वीडियो कोई रैंडम नहीं था, ये तुम्हें ढूंढ कर आया है, और ऐसे वीडियो हर किसी को नहीं मिलते। तो इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि एल्गोरिदम नहीं, तुम खुद इस वर्जन को आगे बढ़ा रहे हो। इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि कहीं कोई और भी है जो अभी भी भीड़ में फंसा है, और उसे ये सुनना ज़रूरी है। और सब्सक्राइब करो, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो मोटिवेशन नहीं, रीप्रोग्रामिंग है। और याद रखना, भीड़ को फॉलो मत करो, भीड़ से बाहर निकलो।
स्टे साइलेंट, स्टे रेयर, स्टे डेंजरस।